हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। सो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा लिस्ट मेथड्स। लिस्ट मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे मेथड जो लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। ओके, लिस्ट क्लास के साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंदर हम लोग लिस्ट के थ्रू उसके मेथड्स को कॉल करके हम लोग फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं मेथड्स। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ तुम लोग को कि हम लोग इधर यहाँ पे पाइथन में फंक्शन कॉलिंग इज़ डिफरेंट एंड मेथड कॉलिंग इज़ डिफरेंट। और ये सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, हर लैंग्वेज में चीज़ें सेम होती है। सो लिस्ट के अंदर ये देखो, अभी जब मैंने लिस्ट टाइप किया और जब मैंने डॉट यूज़ किया तो इतने सारे उसके मेथड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, एंड नॉर्मल अगर मैंने फंक्शन कॉल करना होता है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे फंक्शन के नेम को कॉल करता हूँ। लेकिन मेथड्स आर व्हाट? मेथड्स आर ऑल्सो फंक्शंस ओनली, बट विथ एसोसिएटेड फॉर एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर क्लास। सो आज हम लोग जो मेथड्स देखने वाले हैं, दे आर जस्ट लाइक अ फंक्शन। ओके, दे हैव सर्टेन फंक्शनलिटी, बट दे विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे लिस्ट क्लास के साथ एसोसिएटेड जो भी मेथड्स होने वाले वो। ओके, सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग कि हमारा नंबर वन पे अपेंड। अपेंड क्या? अपेंड से तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें अपेंड करता है। अपेंड करने का मतलब होता है ऐड करना। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। ऐड इन द सेंस व्हाट? अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ओके, अगर मेरे पास एक लिस्ट है एंड इसमें मुझे अगर एक नया एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं अपेंड मेथड को कॉल करूंगा। लेकिन अपेंड मेथड को कैसे कॉल करूंगा? पहले मुझे लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा जिसमें मैं अपेंड करना चाहता हूँ। तो लिस्ट को कॉल करना एग्जैक्टली मैं ये लिस्ट को तो कॉल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि जिस वेरिएबल में वो स्टोर है, वो वेरिएबल को मैं कॉल कर सकता हूँ। वो एक लिस्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम लोग लिस्ट को ही हम लोग ने असाइन किया है। सो एल एस टी विल वर्क एज अवर लिस्ट। सो लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कॉल करेंगे? अपेंड कॉल करेंगे। और इसमें हम लोग क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? हम लोग एक नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, डैट विल बी 5। ओके, अभी ये अपेंड क्या करता है? अपेंड बेसिकली हम लोग के लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको रहने देता है, एक नए एलिमेंट को ऐड करता है। लेकिन कहाँ पे? -1 के पोजीशन पे ऐड करता है, -1 के इंडेक्स पे ऐड करता है। -1 क्या होता है? लिस्ट में दो इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग वाला टॉपिक हम लोग ने लिस्ट में कवर किया है, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब वो हमेशा जीरो से चालू होती है, 0 1 2 3। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से होती है, -1 -2 -3 -4। ओके, सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपेंड जो है वो -1 पे इंसर्ट करता है एलिमेंट, मतलब वो लास्ट में इंसर्ट करेगा। ओके, अभी इसने लास्ट में इंसर्ट कर दिया। अब मैं अगर अपने लिस्ट को चेक करूँगा तो एक नया एलिमेंट मुझे साथ में मिलने वाला है उसके। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो ये हो गया अपेंड, कि हम लोग का लिस्ट जो है उसमें अपेंड क्या काम करता है। तो लिस्ट के अंदर जब अब हम लोग अपेंड यूज़ करते हैं, अपेंड बेसिकली लास्ट में एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। ओके, ये हो गया अपेंड। सो नेक्स्ट होगा हम लोग का क्लियर। क्लियर क्या करेगा? क्लियर मतलब वाइप आउट कर देगा, सारा डेटा को वाइप आउट कर देगा, सारे एलिमेंट्स को या सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा एंड लिस्ट के स्ट्रक्चर को वैसे का वैसे ही रखेगा। ओके, लेट्स से मैंने लिस्ट लिया 2 3 एंड 4, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ? लिस्ट डॉट क्लियर। अभी क्लियर का मतलब क्या? मेरा लिस्ट तो रहेगा, बट लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट विल बी डिलीटेड। ओके, वो सारे क्लीन हो जाएंगे। सो एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगा। क्यों एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुआ? क्योंकि क्लियर फंक्शन ने क्या, क्लियर मेथड ने क्या किया? पूरे डेटा को रिमूव कर दिया और एक एम्प्टी लिस्ट मुझे रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपी। कॉपी क्या करता है? एक अगर हम लोग के पास लिस्ट है, लेट्स से वापस से वो एग्जांपल लेंगे 1 2 3 एंड 4। अगर हम लोग के पास एक लिस्ट है तो हम लोग उसका एक कॉपी बना सकते हैं। लेट्स से लिस्ट 2 करके एक मैंने वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि मैं एक नया लिस्ट क्रिएट करूँ, बट नए लिस्ट में मेरे को सारे एलिमेंट्स को वापस से ऐड नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि उसका एक डुप्लीकेट बना दूँ मैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग लिस्ट को कॉल कॉल करेंगे और हम लोग कॉल करेंगे उसके कॉपी मेथड को। ठीक है, अभी ये जो कॉपी मेथड है ये सिर्फ एक शैलो कॉपी बनाता है, ये डीप कॉपी नहीं बनाता है। ओके, शैलो कॉपी डीप कॉपी हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी जस्ट इतना समझ लो कि ये डिट्टो इसका कॉपी बना देगा लिस्ट 2 के अंदर। सो अगर हम लोग प्रिंट करेंगे लिस्ट 2 को, तो ये क्या रिटर्न करेगा? सेम लिस्ट एज इट इज़, जो 1 के पास था, हम लोग ने 2 को कॉल किया है।
ये देखो यहाँ पे प्रिंट 2 को किया है, इसलिए हम लोग को क्या दिख रहा है अभी, लिस्ट 2 दिख रही है। नेक्स्ट मेथड इज अवर काउंट मेथड। काउंट को एक वैल्यू लगती है। ओके, काउंट क्या करेगा, काउंट एलिमेंट्स काउंट करता है कि एक एलिमेंट जो भी हम लोग ने उसके अंदर पैरामीटर में पास किया है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो अगर मैं बोल रहा हूँ लिस्ट डॉट काउंट, काउंट व्हाट, काउंट द एलिमेंट 2, कि 2 मेरा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग अगर देखेंगे तो 2 मेरा रिपीट हुआ है 1 एंड 2 टाइम्स, तो ये रिटर्न क्या करना चाहिए, 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ओके, यहाँ पे प्रिंट में डालना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके आउटपुट आएगा। ओके, 2 रिपीटेड 2 टाइम्स, सो हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग को आया यहाँ पे आंसर में काउंट इक्वल्स टू 2। और मैं अगर देखना चाहता हूँ कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 भी 2 टाइम्स हुआ है, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट मेथड इज अवर एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, अगर हम लोग के पास कोई दूसरा आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग अपने लिस्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग एक्सटेंड मेथड यूज़ करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, अभी मैं ये लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ बाय मोर एलिमेंट्स, तो LST और मैं एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड के अंदर हम लोग पैरामीटर में इसके कौन से भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। ओके, एक्सक्लूडिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी थोड़ा की वैल्यू के साथ वर्क करती है, इसलिए हम लोग डिक्शनरी को छोड़ के डिक्शनरी भी डाल सकते हैं, बट डिक्शनरी के साथ हम लोग को मेथड भी पास करना पड़ेगा उसका। सो एक्सक्लूडिंग डिक्शनरी हम लोग कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने टपल डाल दिया 1 2, ओके 5 डाल देते, 5 6 7, ओके 5 6 7 डाल दिया। अब ये एक्सटेंड बेसिकली क्या करता है, आइट्रेशंस करता है, मतलब अंदर जाएगा, एक एक एलिमेंट को बाहर लेगा और इसमें ऐड करेगा, एक एलिमेंट को बाहर लेगा ऐड करेगा, एक एलिमेंट को बाहर लेगा ऐड करेगा। सो 5 पहले अपेंड होगा, फिर 6 अपेंड होगा, फिर 7 अपेंड होगा, लाइन बाय लाइन। सो अगर मैं प्रिंट करता हूँ मेरे लिस्ट को, सो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 विल बी added to the previous list. Okay, so next topic is our index. इंडेक्स क्या करता है, हम लोग के पास अगर एक लिस्ट है, लेट्स से लिस्ट है हम लोग के पास 1 2 3 एंड 4, अभी ये लिस्ट के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। ओके, कौन से इंडेक्स पे, लेट्स से मेरे को 3 का इंडेक्स देखना है कि 3 जो नंबर है वो मेरा, वो कौन से इंडेक्स पे लाई करता है। इंडेक्स तुम लोग को, सब लोग को पता है 0 1 2, सो ये 2 रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये 2 इंडेक्स पे है। ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया, सेम मिस्टेक। सो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2। वाई 2, क्योंकि 3 जो है मेरा वो 0 1 सेकेंड इंडेक्स पे लाई करता है, इसलिए उसने मुझे रिटर्न किया 2। नेक्स्ट मेथड इज अवर इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंसर्ट इज सेम लाइक अपेंड, बट हम लोग अपेंड में पोजीशन नहीं दे सकते, बट हम लोग इंडेक्स में, इंसर्ट में पोजीशन दे सकते। कैसे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो न्यू एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे आए। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ मेरा 0 सेकंड पोजीशन पे आए, तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा 2, तो यहाँ पे क्या होएगा 0 1 2 पे आ जाएगा मेरा 0, 3 एंड 4 विल बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट इंडेक्स। ओके, मैंने प्रिंट नहीं करके देखा। सो व्हेन आई विल प्रिंट माय लिस्ट, so it will return 1 2 0 3 and 4 will be shifted to the next index. Okay, so 0 1 2 पे आ गया 0 and 3 and 4 पे आ गया 3 and 4. So next topic will be our pop method. पॉप मेथड क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है लिस्ट में से। लेट्स से मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 एंड 4, एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी एक एलिमेंट को हटाना चाहता हूँ। ओके, पॉप सेकेंड इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन है 0 1 2 2 है, सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे कौन है 0 1 2 3, सो कौन सा वाला डिलीट होगा, 3 डिलीट होगा। एंड अगर मैं प्रिंट करने जाऊँगा इसको लिस्ट, सो इट विल रिटर्न 1 2 एंड 4। वो 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉप मैंने क्या किया 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स को पॉप कर दिया। तो पॉप क्या लेता है, पॉप इनपुट लेता है इंडेक्स नंबर और उसी को वो डिलीट कर देता है, जो भी इंडेक्स पे हो, जो भी एलिमेंट लाई कर रहा हो। अगर पॉप में हम लोग ने कोई वैल्यू नहीं मेंशन किया है,
सो ये क्या करता है, लास्ट -1 को रिमूव कर देता है, क्योंकि हम लोग ने कोई वैल्यू मेंशन ही नहीं की, तो ये 4 को रिमूव कर दिया इसने। ओके, होगा 9th विल बी रिमूव मेथड। अभी रिमूव एंड पॉप बोथ आर सिमिलर मेथड्स, बट थोड़ा डिफरेंस है इनमें दोनों में। एक उनकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है कि पॉप जो होता है वो इंडेक्स वाइज डिलीट करता है, एंड रिमूव जो होता है वो एलिमेंट वाइज डिलीट करता है। मतलब अगर हम लोग इसको एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे तो वो एलिमेंट को डिलीट करेगा। लेट्स से अगर मुझे सीधा सीधे 2 को ही डिलीट करना है, मुझे ना इंडेक्स पास करना है, मुझे कुछ नहीं पास करना है, मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, सो ये क्या करेगा, वो एलिमेंट को ढूंढेगा और उसको डिलीट कर देगा। ओके, 2 को डिलीट कर दिया इसने। अगर इसमें हम लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया क्या डिलीट करना है, तो ये एरर थ्रो कर देता है, बट पॉप नहीं करता है एरर थ्रो। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हम लोग का, रिवर्स। सो रिवर्स क्या करता है, रिवर्स क्या करता है, हम लोग के लिस्ट को रिवर्स कर देता है। ओके, ऊपर हम लोग का लिस्ट बना हुआ है, लेट्स से मुझे रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, LST डॉट रिवर्स मेथड कॉल किया, अब ये रिवर्स हो गया। अब मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ कि मेरा लिस्ट रिवर्स हुआ है क्या। सो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसने बताया ये रिवर्स हो चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉर्ट। सॉर्ट मेथड क्या करता है बेसिकली, सॉर्ट मेथड तुम्हारे लिस्ट को सॉर्ट कर देता है इन द बेसिस ऑफ व्हाट डेटा इट हैज़। ओके, अगर नंबर से तो नंबर के बेसिस पे करेगा, अगर अल्फ़ाबेट से तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सॉर्ट करता है। ओके, तो 1 2 3 4 वैसे भी वो अरेंज ऑर्डर में ही थे हम लोग के लिस्ट। ओके, सो ये मेथड्स थे पाइथन के लिस्ट के। तो आज के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।